आज आम आदमी पार्टी जिला गुरुग्राम कार्यालय में केक काटकर पार्टी का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुकेश डागर कोच ने बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2 बार सरकार बना चुकी है, पंजाब में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हमारे 4 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में आवाज़ उठा रहे हैं और अब गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द का आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। नमस्कार, आप सभी को आम आदमी पार्टी का 9th बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। 9 साल पहले आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से शुरू हुई थी और करप्शन के खिलाफ लगातार काम की राजनीति की बात करी है। अरविंद जी ने कहा था हम यहाँ राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। आज 9 साल बाद दिल्ली में जिस तरह से स्कूलों में एक परिवर्तन आया है, एक एजुकेशन रेवोल्यूशन आया है, दिल्ली सरकारी स्कूलों के बच्चे अब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंसेस में अव्वल आ रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात है। गरीब से गरीब बच्चा जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, अब उसको कोचिंग दी जा रही है और वो इंजीनियरिंग और मेडिसिन में घुस रहे हैं। अरविंद जी ने कहा था ना, हम देश बदलने आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम अपने आप ही करें, हमें देखते हुए कई राज्यों ने मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए हैं, कई राज्यों में अब काम की बात हो रही है। वरना आज तक सिर्फ दिल्ली में ही था कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते थे और कहते थे ये आपके एमएलए ने घोषणा की थी, अब देखिए कि उन्होंने ये सब वादे पूरे किए या नहीं। दिल्ली में इकलौती आम आदमी पार्टी है जिसने अपने पूरे मैनिफेस्टो के मोर देन 90% चीजें कंप्लीट करी हैं। हमने उन बिजली सस्ती कर दी, पानी 20,000 यूनिट फ्री कर दिया, स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, अस्पताल में हर प्रकार की फैसिलिटी हो गई, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, टेस्ट फ्री होते हैं और दिल्ली के लोगों को इतना बेनिफिट मिल रहा है कि दोबारा उन्होंने 5 साल बाद फिर से 63 सीट्स देकर आम आदमी पार्टी को विजयी बनाया है। इसी तरह मैं उम्मीद कर रही हूँ कि पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में सभी जगह लोगों को लगने लगेगा, गोवा में, कि काम की राजनीति हो। अब ये हाल है कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी को केरला के बच्चे पूछते हैं कि हमारे स्कूल दिल्ली जैसे कब बनेंगे। दिल्ली सरकार ने एक मॉडल बना दिया है पूरे देश के लिए और हम उम्मीद कर रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी हर राज्य में जाकर काम कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो उन राज्यों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी एजुकेशन को इम्प्रूव करिए, रिफॉर्म्स अच्छे लाइए। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू है, मुस्लिम है, यादव है या जाट है, अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएं, शिक्षित हो जाएं तो पूरा देश तरक्की करेगा और इसी के लिए आम आदमी पार्टी बनी है। और आज 9 साल में हमने जो परिवर्तन किया है राजनीति साफ करने का, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आगे भी हम काम करते रहें। अगर 75 इयर्स के बाद भी हम सभी जातियों को एक वर्ग पे नहीं ला पाए तो ये हमारी सभी सरकारों की नाकामी है। अगर आज भी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमें जाति के ऊपर, कास्ट के ऊपर रिजर्वेशन करनी पड़े, ये बहुत बड़ी भूल है इस देश की। फाइनेंशियल कैटेगरी पे अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है उसको बराबर के लाने के लिए अगर आरक्षण की ज़रूरत है वही मिलनी चाहिए। जो क्रीमी लेयर है उसको डेफिनेटली हटाना चाहिए। और मुझे जो मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लाइफ में सिर्फ एक बार यूज़ होना चाहिए, या तो स्कूल में घुसने के लिए, या कॉलेज में घुसने के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, या जॉब के लिए। ये एक क्रच नहीं है कि आप हर बार उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर मेरिट जो है वो कम हो जाता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि रिजर्वेशन पे लोग बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, मैं उसके विरोध में। आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर आज संजय सिंह सांसद और अरविंद केजरीवाल का एक विज्ञापन जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में कि हमारे स्थापना दिवस पर हम एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वो नई राजनीति जो है वो क्या अभी तक नहीं थी, वो कौन सी नई राजनीति है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी पिछले 20 साल से, जब से मैंने पॉलिटिकल होश संभाला है, हमेशा सिर्फ जातिवाद और रिलीजन पे पॉलिटिक्स होती रही है। हिंदू मुस्लिम भी राजनीति होती है, कभी वहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान की बात होती है, कभी वहाँ हर प्रकार के जो डाइवर्सिव पॉलिटिक्स खेली जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार वो काम की राजनीति की बात करें जो पिछले 20 साल में मैंने नहीं देखी है। वहाँ स्कूलों की बात करी जा रही है, वहाँ जिस तरह आपको पता है कोविड में लाशें गंगा में बह रही थी, उसकी बात हो रही है कि हेल्थ इम्प्रूव करेंगे, स्कूलों को इम्प्रूव करेंगे, एजुकेशन स्तर इम्प्रूव करेंगे। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो पूरे कंट्री का
जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो सबसे हाई है। जिस दिन एजुकेशन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली एक एक लेडी जो 7-8 8-8 बच्चे करती हैं, अगर एजुकेटेड होगी तो वो नहीं करेगी, उनकी हेल्थ इंप्रूव होएगी। एजुकेशन के ज़रिए, हेल्थ इंप्रूव करने के ज़रिए एक नई राजनीति की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं की जो जनसंख्या की बात है, नहीं, मेरा कानून से कोई लेना देना ही नहीं है। आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, अगर आप केरला में देखते हैं वहाँ तो जनसंख्या कानून नियंत्रण बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर आप एजुकेट कर देंगे तो कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चीज है ना, जो मुस्लिम समुदाय जो है जिस प्रकार से वो दिन प्रतिदिन अपनी आबादी को बढ़ाता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो हिंदुओं को देखा जाए तो उन्होंने तो कम कर दिया है, वो एक बच्चे 2 बच्चे पे ही वहीं पर सिमट जा रहा है, पर लेकिन मुस्लिम जो फैक्टर है वो 5 के 25 कर रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और अगर आपके माध्यम से मैं ये करेक्ट करना चाहूंगी। अगर आप केरला में देख लें, जहाँ एजुकेशन रेट इज मोर देन 100% लिटरेसी है, वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, उनका सबका फर्टिलिटी रेट सेम है। और अगर आप यूपी में देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है। ये मेरी डेटा नहीं है, ये यूएन का डेटा है, WHO का डेटा है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रिलीजन को छोड़ के आप अगर दूसरा फैक्टर देखेंगे, वो है रिलीजन का फर्क सिर्फ 0.1 डेसिबल 1% का है, और अगर आप एजुकेशन का देखेंगे उसका 2% का फर्क है। वेरी बिग डिफरेंस। लास्ट में प्रश्न है, इसकी का एक जवाब मैं बता देता हूँ। आप हिंदू और मुस्लिम, जब जिस दिन आप लोग ये हिंदू और मुस्लिम छोड़ दोगे और भारतीय कहने लगोगे, हम उसको अनएजुकेटेड पीपल्स भी कह सकते हैं, हिंदू या मुस्लिम कहने की बजाय। तो अगर हम उसको मुस्लिम और हिंदू ना कह के उसको अनएजुकेटेड पीपल बोल दें, तो कास्टिज्म को तो हम खुद बढ़ा रहे हैं, हम खुद उनके अंदर डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, आप अलग अलग वर्गों में उनको बांटते जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको सिर्फ उनको अगर कहें तो अनएजुकेटेड पीपल्स कह सकते हैं, जो जिनको समझ नहीं है कि जिनके, और जब जिस दिन शिक्षा का विस्तार होगा, जिन बैकवर्ड एरिया में शिक्षा का विस्तार होगा, तो ये लोग समझेंगे और उससे बिल्कुल जनसंख्या को अपने आप ही कंट्रोल करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न है कि नई राजनीति के साथ में आम आदमी पार्टी नहीं बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ने के साथ साथ में क्या एक दिन पहले संजय सिंह जी अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो क्या किसी के साथ गठबंधन करने से नई राजनीति की शुरुआत होगी? देखो, हम इसके बारे में बता देते हैं, जो हाईकमान है उन्होंने लेना है। अगर किसी के सारे एक विचार तो होगा आपका कि ये सही है, गलत है। अभी तक हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर कोई अच्छा प्रपोजल पार्टी को मिलता है और पार्टी को लगता है कि ये पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, तो पार्टी उस पर विचार कर सकती है और आगे भी बढ़ सकती है। रमाकांत भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इस समय दिख रहा है, आपको पता है, पिछले 1 साल से किसान कानून के बारे में लगातार चर्चा होती रही है। अब फाइनली मोदी जी को 5 स्टेट्स के इलेक्शन मद्देनजर रखते हुए ये कानून वापस लेने पड़े हैं। इस समय, जैसे आपको याद है, 2014 में मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की ज़रूरत है, हमें कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया। तो फिर बीजेपी आ गई, जिसने कम्युनलिज्म और मार कुटाई और दंगे और ये सब चीज़ें भी फैलाने की कोशिश की है, बस फूट की राजनीति करने की कोशिश की है। अब ज़रूरत है देश को बचाने के लिए, सभी कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ काम करने के लिए। और अगर हम काम की राजनीति आगे लाएंगे तो पूरा देश तरक्की करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। एक इंडियन है, उसको एजुकेट होना चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, उसको अच्छा पानी मिलना चाहिए, उसको साफ हवा मिलनी चाहिए, और ये हमारी नई राजनीति है। दिया था कि लास्ट दिवाली तक 1.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो उसको लेकर क्या कहना है? मोदी जी ने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसकी जगह 4 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। तो इनकी हर बात तो जुमला ही होता है। मैं पत्रकारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी मंत्रियों से बात करें तो उनको याद दिलाएं कि सर, आपने 1.5 लाख नौकरियों की बात की थी, तो आज उसका करंट स्टेटस क्या है? क्योंकि बस एक बयानबाजी करके पीछे हट जाते हैं। जो लोगों के साथ जो यूथ है, जो पढ़ लिख के डिग्री लेके घर बैठा हुआ है, उसको कितनी शर्म महसूस होती है, वो कितनी दर ठोकरें खाता है एक नौकरी करने के लिए। 10,000 12,000 की नौकरी लोगों को करनी पड़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल खुल नहीं रही है, और हरियाणा के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे हाई है। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के जन्मदिन की मैं आप सभी को, अपने को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। इस पार्टी के आने से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो सबसे पहला यही परिवर्तन है कि इंसान की 2 ही ज़रूरतें होती है कि वह अच्छा स्वास्थ्य रखे और अच्छी शिक्षा प्राप्त अपने बच्चों को करा सके। ये पार्टी इन दोनों चीज़ों को
बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा पा रही है, ये दिल्ली में हम सभी लोगों ने देख लिया है। अभी हम चाहते हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हमें सभी देशवासियों को पहले दिल्ली का मॉडल जो हमने दिखाया है उस पर विश्वास किया है। वैसे ही अभी मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों को भी दिल्ली का मॉडल देख के यकीन हो गया कि केजरीवाल जी जो भी बातें करते हैं, जो भी वादे करते हैं, वो उन पे खरे उतरते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। जिस प्रकार से अभी उन्होंने 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं के सम्मान में जो घोषणा की है वो वाकई काबिल तारीफ है। उससे महिलाओं में आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ ही उन्हें ये भी लगेगा कि हम भी अपने छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमें 1000 रुपये मिले हैं उसके लिए हम इस पार्टी को चुनें। और वो जैसे बाकी पार्टियां कहते हैं कि मुफ्त का देते हैं, मुफ्त के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मुफ्त की चीज़ें दी जा रही है, ऐसा नहीं है। वह एक सम्मान में दी गई राशि है जो कि बाकी सरकारों ने भी शुरू की थी, पर वो बुजुर्गों के लिए थी, महिलाओं के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो आज आम आदमी पार्टी का ध्यान महिलाओं की तरफ भी है ताकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। कुछ बच्चे जो कि कॉलेज नहीं जा पाते थे, अब उनकी फीसें आराम से उस 1000 रुपये में वो अपने पर्सनल खर्चे निकाल पाएंगे और शिक्षित हो पाएंगे। मुझे लगता है कि पंजाब में हमारी पार्टी अगर आती है तो उसके बाद शायद हमारी पार्टी का जो रुख है वो और अच्छे से उभर कर सामने आएगा देश के सामने। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।